गुड्डू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो वो भी इस बार विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं। तो एक समाजसेवी गुड्डू यादव, दूसरे हैं समाजसेवी डॉक्टर नीरज शाह। आपका व्यक्तिगत राय हमारे जो वर्तमान विधायक हैं दामोदर रावत के पीछे क्या है, क्योंकि आप भी राजद के पूर्व नेता विनोद यादव बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो इससे झाझा की राजनीति में क्या हलचल पैदा हो सकता है? काम करने वाले को, नहीं मिलने वाले को, नहीं बोलने वाले को ही हमारी जनता चुनती है, इसलिए इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। देखिए, राजद का प्रबल दावेदार कोई नहीं होता है। श्री यादव के साथ आए दिनों समाजसेवी गुड्डू यादव को काफ़ी देखा जा रहा है और ये चर्चा का विषय बन चुका है। सर, आज हमारे साथ समाजसेवी पूर्व जिला पार्षद पवन राम जी जुड़ चुके हैं, तो सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जमुई जिला के सभी जनता को धन्यवाद देते हैं। सर, आपका व्यक्तिगत राय हमारे जो वर्तमान विधायक हैं दामोदर रावत के पीछे क्या है, क्योंकि आप भी एक समाज सेवी है और आप जनता के बीच रहते हैं, तो जनता में उनकी क्या छवि है? सर देखिए, जनता में छवि यही है कि हम लोगों के यहाँ नहीं काम करने वाले को, नहीं मिलने वाले को, नहीं बोलने वाले को ही हमारी जनता चुनती है, इसलिए इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आप भी राजद के एक सिपाही हैं और झाझा विधानसभा में राजद की ओर से कई प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, लेकिन आपके अनुसार प्रबल दावेदार कौन है? देखिए, राजद का प्रबल दावेदार कोई नहीं होता है। राजद हर बार अपने स्तर से ऐसे कैंडिडेट को हमारे यहाँ दे देता है जिसके एवज में हम लोगों का अधिकतर वोट जो है दूसरे पार्टी को चला जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ ऐसे ही नेता चुने जाते हैं, जो कि आपके माध्यम से सब लोग जानते ही होंगे। और यहाँ ऐसे नेता का ज़रूरत है जो लोगों के लिए सोच रखे, लोग का काम करे। अब आप जीते या हारे, जब हमने आपको चुना है तो आप हमारे नेता हुए। हम आज हार भी गए, फिर भी हम अपने लोगों के लिए लगे रहते हैं। लेकिन इसी तरह सोच के हमारे ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण राजद पिछड़ जा रही है। सर, मेरा क्वेश्चन था कि प्रबल दावेदार कौन है, और आप मेरे ख्याल से गुड्डू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो वो भी इस बार विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? सर वही तो कह रहे हैं कि वो जो है एक अलग सोच के व्यक्ति हैं। वो हर वर्ग को, वो जाति विशेष पर नहीं, वो जात पर नहीं, जमात पर काम करते हैं। और आज जब से नगर पंचायत का गठन हुआ और अभी फिलहाल नगर परिषद है, इस क्षेत्र में उनका बहुतों योगदान रहा है। चाहे वो संविधानिक रहे या गैर संविधानिक रहे, अपने स्तर से रहे या किसी सरकारी माध्यम से रहे, किसी का इलाज करा देना, किसी को मदद कर देना, किसी के बेटी का शादी करा देना, किसी के लड़ाई झगड़ा को समाप्त करा देना, तो ये सब उनका कार्य है। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आरजेडी टिकट देती है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादा झाझा की जनता उन्हें विधानसभा पहुंचाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर सकती है। आप काफ़ी दिनों से सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं और आप पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं, तो झाझा की क्या क्या समस्या है सर, उसका निदान कैसे किया जा सकता है? झाझा में हम लोग जब से आए, जो भी छोटे मोटे काम हैं हम लोग अपने माध्यम से या किसी नेताओं के माध्यम से करते हुए देखे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा से आज भी हमारा झाझा महरूम है। अभी हम लोग के यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। हम लोग के यहाँ पुल पुलिया का स्थिति ठीक नहीं है। बहुत जगह हम लोग देखते हैं, हमारे बगल के विधानसभा जमुई में जो भी पार्टी के विधायक हों उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल को देखते हैं, उनके कार्य को देखते हैं और अपने यहाँ का कार्य को देखते हैं तो हमें बहुत छोटा महसूस होता है कि क्या करते हैं हमारे नेता। जैसे हम लोग के यहाँ आज आज़ादी के बाद हमारे झाझा प्रखंड मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर पर बलियो गांव है और उससे लगभग सैकड़ों गांव जुटती है, लेकिन आज भी बरसात के समय में वहाँ के लोगों को 12 किलोमीटर घूरकर झाझा बाजार आना पड़ता है। लेकिन आज तक जो भी हमारे विधायक हुए, जब से संसाधन हुआ है सरकार के पास, पहले के जो सरकार में नहीं होगा वो उससे क्यों, लेकिन जब से हम लोग और संभाले हैं तब से आज तक किसी नेताओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जो कि
हम लोग के लिए समझिए तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है झाझा विधानसभा के लिए। उसी तरह चैती दुर्गा के पास सैकड़ों गाँव को जोड़ता है, उस उलाई नदी पर पुल बनना चाहिए था। हमारे यहाँ हम लोग 2014 में जब आए चिराग पासवान जी मोदी जी के नाम पर, तो हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था कि नहीं, रामविलास जी के बेटा है, बहुत काम करेंगे, अरे कुछ भी कर देंगे तो हम लोगों के यहाँ का मजदूर कम से कम बाहर अदर प्रदेशों में काम करने नहीं जाएंगे। लेकिन वो सब हम लोग का सपना सपना ही रह गया। पूर्व नेता विनोद यादव बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो इससे झाझा की राजनीति में क्या हलचल पैदा हो सकता है सर? देखिए, हम तो आपको पहले भी कह चुके हैं आपके माध्यम से कि यहाँ कोई भी नेता नहीं है जिसको भी टिकट का सिंबल हम ऊपर से मिलता है वो चुनाव लड़ते हैं, पराजित हो जाते हैं और घर बैठ जाते हैं। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता को थाना का समस्या हो, ब्लॉक का समस्या हो, थाना हॉस्पिटल का समस्या हो या और भी अन्य किसी तरह का समस्या हो, तो उसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। हाँ, रही बात नेता है, घूमते रहते हैं, भोज खाते रहते हैं, तो ऐसे नेता का झाझा को जरूरत है। झाझा को ज़रूरत है यहाँ के मूलभूत समस्याओं को अमली जामा पहनाने वाले कौन हैं? हम विरोध में, हम विपक्ष में हैं, हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे, हम मांगेंगे, ये नेता का काम होता है जो कोई नहीं कर पाया। इसके चलते पार्टी कैंडिडेट को बदल भी देती है। भविष्य में पवन राम चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, चुनाव तो हम पहले भी लड़े हैं और अगर आरक्षण रहा, अगर हमारे क्षेत्र की जनता का मांग है तो मैं तो फिर चुनाव लड़ने में आऊँगा ही। झाझा विधानसभा में 2 समाजसेवी की एंट्री हुई है। एक समाजसेवी गुड्डू यादव, दूसरे हैं समाजसेवी डॉक्टर नीरज शाह। तो सर, टिकट का मुद्दा हटा दिया जाए या प्रत्याशी का मुद्दा हटा के ये दोनों समाजसेवी के बीच आपसी रिश्ता कैसा है सर? आपसी रिश्ता तो सभी का बहुत बढ़िया है सर। आए दिन डॉक्टर नीरज शाह भी जनसंपर्क कर रहे हैं, तो सर वो कैसा नेता है सर? देखिए, वो तो डॉक्टर हैं और समाज सेवा में वो रहते भी हैं। उनके क्षेत्र में कभी उनके भाई या उनके कोई मुखिया भी रहे हैं, वो क्षेत्र में कुछ कुछ अपने स्तर से करते रहते हैं। लेकिन नेता होने के लिए सिर्फ समाज सेवक ही होना नहीं होगा। समाज में लोगों का काम कौन कर सकता है और कौन करता है, इस पर यहाँ की जनता देखेगी। पूर्व जिला पार्षद पवन राम के अनुसार झाझा नगर परिषद कैसा कार्य कर रही है सर? जब से नगर परिषद का गठन हुआ है और जब जनता ने अध्यक्ष को चुना है और जिस जोश खरोश के साथ झाझा की जनता ने उनको चुना है, हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि उनके पीछे उनका टीम है। चाहे वो 25 पार्षदों का टीम रहे, उनके साथ उनके सहयोगियों का टीम रहे और उनके साथ समाज सेवी राजीव कुमार यादव गुड्डू यादव का रहे। सभी लोग मिलकर एक से एक नए सोच के साथ आए हैं। और इससे पहले भी नगर पंचायत में वो उपाध्यक्ष थे, तो जब रकम राशि छोटी आती थी उसने भी 2-4 पार्षदों को 10 पार्षदों का राशि को मिलाकर झाझा में शिवनंदन यादव पार्क का निर्माण कराया। इसी तरह का बड़ा बड़ा सोच है, लेकिन उस समय राशि कम थी तो नहीं कर पाते थे। अभी जैसे शौचालय बनाना, जो कि बाज़ार के लिए बहुत बड़ा काम था, शौचालय को बनवाए। जगह जगह पर चिलर प्लांट, ठंडे पानी आम जनता के लिए किए हैं। तो ये सब काम उनके लिए सराहनीय है। और रोड और सड़क और नाली तो जो सरकार का प्रक्रिया के तहत बन रहा है, प्रत्येक वार्ड में बन ही रहा है और आगे भी बनेगा। झाझा में तो जाम की समस्या तो बहुत है, और इस पे नगर परिषद झाझा और चेयरमैन संजय यादव जी क्या कर रहे हैं? ये उसके लिए तो नो एंट्री लगाया गया था और नो एंट्री का पूरा तरह से अनुपालन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए कहे ना कि संविधानिक या गैर संविधानिक जबरन भी रोकना पड़ा तो रोक के अभी फ़िलहाल जाम की समस्या से निजात है और हमारे स्कूल के बच्चे को बहुत राहत महसूस हो रहा है। अरे आम जन को क्या है, आम जन को सुविधा मिले जो कि देने में ये लोग सक्षम हैं और जो झाझा के लोगों को दिया जा रहा है। इसी में झाझा की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और हम लोगों की तरफ से भी उनको धन्यवाद है। यशवी यादव के साथ आए दिनों समाजसेवी गुड्डू यादव को काफ़ी देखा जा रहा है और ये एक चर्चा का विषय बन चुका है सर, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, तेजस्वी यादव जी विगत 17 महीनों के कार्यकाल में जो कार्य करके दिखाए, उनसे प्रभावित होके समाज सेवी गुड्डू यादव ही नहीं, हम लोग सैकड़ों लोग उसमें जुटे और हम लोगों को आशा है कि हम लोगों ने सबको देखा। लेकिन अभी विगत वर्षों में जो तेजस्वी यादव ने काम किया है, उससे प्रभावित बहुत लोग योजना लाते हैं, लेकिन योजना को धरातल पर नहीं उतार पाते हैं। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि जैसे मैया सम्मान योजना, बिजली 200 यूनिट फ्री देना, 500 रुपया में गैस देना, ये सब योजना लेकर आए हैं जो कि करने में सक्षम है। बगल के राज्य झारखंड में इनका सहयोगी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वहाँ ये सब चल रहा है और हम लोग को लगता है कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है तो ये आम जनता को सुलभ से मिल सकता है। सर, सोशल मीडिया से हमें पता चली है कि आप एक बार कहीं कोई दुर्घटना या हादसा हो गया था जिसमें आप कई लोगों को जान बचाए थे, से कई लोगों का जान बचाए थे। सर, वो क्या घटना थी, थोड़ा बताएं। घटना ये था कि लोको गेट के पास कोई भवन बन रहा था या कोई बाउंड्री हो रहा था और नाली का खुदाई भी हो रहा था। उसी में 3-4 वो दीवार गिर गया था और उसी में लेबर दब गए थे। तो हम लोग बाज़ार में ही थे, हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग गए, हमारे और भी साथी लोग सब लोग उसको निकाल के अस्पताल पहुंचाने का काम किया था। समाज सेवी गुड्डू यादव को अगर टिकट देती है, वो सीट क्लियर करते हैं, तो वो समाज सेवी गुड्डू यादव झाझा विधानसभा में वो कौन कौन से कार्य करेंगे? देखिए, वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हमें लगता है कि उनका पहली प्राथमिकता रहेगी कि झाझा का लाइफलाइन बरमसिया पुल को पुनः निर्माण कराना, बलियो नदी पर पुल बनवाना, कुलाई नदी के बलियो घाट के पास पुल बनवाना, चैती दुर्गा के पास पुल बनवाना। वही अभी जो आपसे हम पहले कहे थे कि विद्युत शब्दागिरी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है, उसको करा सकते हैं। और भी सैकड़ों काम है उनके पास, जैसे कि वो अभी सोच रहे थे कि जो संत जोसेफ स्कूल जाने वाला रास्ता है उसके नीचे से अभी बढ़िया से अथी नहीं है, जिसमें पानी आ जाने के बच्चों को दिक्कत था, उसको नहीं हो, अगर सरकार अगर NOC नहीं देती है तो उसको अपने सहयोगियों के साथ मिल के उसको करावे। अगर जनता चुन के भेजती है तो ये सब काम को वो करेंगे। बहुत सारे अभी भी हमारे यहाँ ऐसे भी गाँव को जोड़ा नहीं गया है। हमारे यहाँ सुदूर इलाके हैं, नारगंजो, बाराकोला, ये सब जगह पर आपको दूर दराज में जाइएगा तो आपको पानी की सुविधा नज़र नहीं आएगी। ये सब उनके पास विजन है। झाझा को अनुमंडल होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये सवाल आज से हम 1 साल पहले समाज सेवी गुड्डू यादव से पूछे थे, वो बहुत ही सुंदर इसका जवाब दिए। सर, तो क्या लगता है अगर समाज सेवी गुड्डू यादव पावर में आते हैं तो इस पर वो विचार करेंगे? अगर वो जीत के जाते हैं तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झाझा को अनुमंडल बनवाने में वो अथक प्रयास करेंगे। सर, समाज सेवी गुड्डू यादव जनता के बीच तो समाज सेवी हैं, लेकिन आप लोगों में काफ़ी नज़दीकी क्लोजनेस है, तो सर आप लोगों से या उनका अंदर का विचार कैसा है? सर, देखिए, उनके अंदर का विचार यही है कि वो हर वक्त सोचते हैं कि हमारे पास जो आए हैं उनका काम होना चाहिए। चाहे वो रात के 12 बजे अगर किसी को अस्पताल का ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए भी वो तैयार रहते हैं। अगर किसी आदमी के यहाँ बेटी का शादी है, वो गरीब आदमी है, उसको भी अपने से नहीं हो पाता है तो अगर अपने सहयोगियों के साथ मिलके अपने लोगों से चंदा चिट्ठा करके किसी का इलाज करा देना। आप देखे होंगे हमारे चरघरा गांव में एक सिंटू साहब है जिसके शरीर पर ट्रक चढ़ गया था, उनके दोनों पांव से बेचारे विकलांग हो गए थे। सभी से चंदा करके साथियों लोग हम लोग 1000, 2000, 5000 मिला के उनको सहयोग किए थे 25,000 का। तो इसी तरह का काम वो बराबर करते रहते। उनके पास ऐसा टीम है जो 2-4 हज़ार एनी टाइम चंदा दे सकते हैं। सब मिला जुला के किसी का भी बेटी की शादी करा देना, किसी का भी इलाज करा देना। अभी भलुआ में एक हमारे ही रमेश साहब जी थे, उनको पैर टूट गया, उनका इलाज सभी लोग साथियों मिलकर वो करवाए। तो इस तरह का काम वो करते रहते हैं और जब वो पावर में आ जाएंगे तो इससे बेहतर करेंगे, ये तो हम लोग क्या लोग भी समझ सकते हैं। हम पूर्व जिला पार्षद पवन राम से पूछना चाहेंगे कि राजनीतिक जीवन में सर आने के पीछे क्या सर मामला है? ये तो समझ लीजिए कि वंशागत होता है।
हमारे दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी इस कार्य में जुटे हुए थे। हमारे पिताजी रेल सेवक होते हुए भी लोगों की सेवा करते थे, उसी प्रकार हम भी कर पा रहे हैं। सर, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद तमाम सामाजिक कार्यों के लिए आप समय निकाल लेते हैं, तो ये सर कैसे मैनेज करते हैं सर? ये तो देखिए, ये तो भगवान का देन है कि हम लोग में किसी के प्रति अगर किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम चाहते हैं कि हर तक उसके लिए प्रयास करें। हम लोगों के यहाँ संसाधन की कमी थी। हम जब जिला परिषद चुने से पहले 2007 से हम नगर पंचायत के पार्षद 2 बार रहे हैं। हम 9 साल रहे। 2015 में हमने इस्तीफा देकर 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसमें भी जनता ने सर आंखों पर बिठाया। हम लोगों के लिए रात दिन सुबह शाम यहाँ अस्पताल का सुविधा मुहैया नहीं कोई कर पाता है। हम लोग किसी तरह, जैसे डॉक्टर अभय सिंह हो गए, रात में अगर कोई पेशेंट आ गया तो उसका इलाज करवा देना। एक हमारे अब नहीं रहे के सेठी, वो भी बहुत समाज सेवा में रुचि रखते थे, उनसे इलाज करवा देना रात को, तो किसी का इलाज करा देना, किसी को जान बचा देना, यही सब हम लोग का काम था। हमने देखा कि लोगों को असुविधा हो रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, तो हमने एम्बुलेंस भी खरीदा और किसी को तेल पर, किसी को भाड़े पर, किसी को फ्री में देकर भी हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया, जो कि आज लोगों के दिल में प्यार बसता है। हम लोग तो लोग के लिए काम करना चाहें, जनता कह नहीं चुनी दोबारा अलग बात है, लेकिन हम लोग देख लीजिए पेपर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, हम लोगों ने सदन में हर बार बात उठाया, जिसका भी बहुत तरह का काम हुआ। जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ चरमाया था, केशवपुर का पीएच सेंटर, धामना पीएच सेंटर, ये सब को मृत प्राय था, उसको हमने सदन में बात उठाकर उसको जिलाने का काम किया, जिसको बाद में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया। बाद में अभी देखिए केशवपुर में बड़ा अस्पताल भी बना है। बरमसिया के पास, उलाई नदी के पास बहुत सैकड़ों एकड़ ज़मीन है शमशान भूमि के लिए। हमने तत्कालीन डीडी उप विकास आयुक्त आरिफ हसन जी से बात किया था, सदर में भी बात हमने उठाया था, और उनसे व्यक्तिगत जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम लोग देखिए भवन बना सकते हैं, मशीन हम लोग को परचेज करना होगा, इसके लिए हम लोग प्रयास कीजिए, आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करेंगे, किसी से कोटेशन आमंत्रित करवाना है, पहले उसका हम लोग रूपरेखा ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एस्टीमेट बनाएंगे। खैर वो बेचारे बदली हो गए, उस समय चुनाव हो गया और उसके बाद ही बदली हो गई, ये काम नहीं हो सका। वर्तमान में जो भी है उन लोगों ने ये सभी योजनाओं को दरकिनार कर दिया। तो आज पवन राम जी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो पे बहुत प्यार देंगे। शुक्रिया।